मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उसी एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में। जो हमारा नया चैप्टर होगा वो होगा बुद्ध का। यार इससे पहले की क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं। एंड उसके पश्चात आज जो हम बात करेंगे वो इस क्लास में बात करेंगे गौतम बुद्ध नामक चैप्टर की, यानी बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी इनका जो जीवन था वो पूरा का पूरा जीवन यार बहुत ही एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इन्होंने अपने पूरे जीवन के अंतर्गत बहुत सारे संघर्षों का भी क्या किया, कठिनाइयों का भी पालन किया। एंड उसके पश्चात इन्होंने अपने कई सारे उपदेश दिए अपने एक खोजे गए मार्ग के माध्यम से। ठीक है, तो इनके पूरे जीवन से संबंधित आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। मेरा तो यार फेवरेट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा तो फेवरेट है। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है आज पढ़ करके वो आप इस क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सारी चीजें हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो इन्हीं के जीवन पे बाकायदा चर्चा करेंगे। देखते हैं कि ये जो गौतम बुद्ध नामक ये जो भी हमारा चैप्टर है इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा, या इस चैप्टर को एंशिएंट हिस्ट्री में या प्राचीन इतिहास में इसको हमारे इतिहासकारों के द्वारा इस चैप्टर को क्यों रखा गया। तो सबसे पहली बात कि जैसे ही यार हमारा उत्तर वैदिक काल और महाजनपदों का जैसे ही इंड होता है तो उस समय यार कई सारे हमारे नए नए धर्म उभर करके सामने आते हैं। उन्हीं में से हमारा एक ये जो धर्म था इसको हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल में इस चैप्टर को हम नाम देते हैं बौद्ध धर्म के नाम से। किस नाम से? इसको हम बौद्ध धर्म के नाम से भी जानते हैं, जिसको पढ़ना हमारे लिए यार एक चैप्टर के लिहाज से तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हमको अपने जीवन के उद्देश्य के लिए भी इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को, भले वो पढ़ने वाला हो, कोई स्टूडेंट हो या स्टूडेंट ना भी हो, तो भी यार इनके जीवन से संबंधित हमको काफी सारी चीजें यार देखने को भी मिलती हैं और क्या होती हैं, सीखने को भी मिलती हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत किया। व्यक्ति को एक बार देखना तो चाहिए दोस्त। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो यार बुद्ध नाम का एक सीरियल आता है जो कि यार वो मतलब जी टीवी या किसी में भी आता है, बुद्ध नाम का सीरियल आता है। तो वो बुद्धा सीरियल एक बार जरूर देखना। पूरी की पूरी जीवनी जो भी है बुद्ध यानी गौतम जी से रिलेटेड वो समझ में आ जानी है, फिर हमको इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो दौर था हमारा कि नए नए धर्म हमारे मतलब उभर करके सामने आ रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि यार जब उत्तर वैदिक काल का समापन होता है और महाजनपद की हमारे शुरुआत होती है तो हमारे धर्म में बहुत सारे आडंबर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे ढांढस वगैरह वाली चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें यार ब्राह्मण जो थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाते थे और जो क्षत्रिय वर्ग था वो भी अपने आप को क्या करता था, सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता था समाज में। तो राजनीतिक स्तर पर
इस तरह के परिवर्तन हो रहे थे और समाज में जो धर्म था उनमें आडंबर ज्यादा बढ़ रहा था, यानी यज्ञ वगैरह ज्यादा किए जाने लगे। यज्ञ के बाद जो पूजा पाठ की सामग्री थी, कर्मकांड वगैरह, यानी इस तरह के कर्मकांड क्या होते थे, बहुत ही उच्च लेवल की मात्रा में होने लगे थे। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यार बौद्ध धर्म में ये धर्म और जैन धर्म हमारा सामने उभर करके आता है, जो कि समाज में एक नया और एक नए आयाम के साथ समाज को पूरा क्या करता है, विकसित करता है और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में क्या होता है, ये हमारा जो धर्म है वो विस्तरित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशंस थी इस चैप्टर को रिलेटेड या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले की। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड यार दो संप्रदाय उभर करके आते हैं हमारे। कौन कौन से संप्रदाय, यानी जब हमारा ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की उत्पत्ति होती है, यानी इससे पहले हमारा जो कर्मकांड वगैरह होता था, उसी में यार हमारे क्या होते हैं कि दो संप्रदाय उभर करके आते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक था आस्तिक संप्रदाय और दूसरा था हमारा नास्तिक संप्रदाय। ठीक है, तो ये दोनों संप्रदाय हमारे उभर करके आते हैं सामने समाज में, जिसको हम लोग नास्तिक एंड आस्तिक के नाम से भी जानते हैं। नास्तिक संप्रदाय एंड दूसरा था हमारा आस्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय हमारे उभर करके आते हैं। अब यार ये नास्तिक संप्रदाय क्या होता है एंड आस्तिक संप्रदाय क्या होता है, तो नास्तिक संप्रदाय से तात्पर्य हमारा ये है कि आस्तिक संप्रदाय में उन व्यक्तियों को रखा गया कि जो उस समय व्यक्ति यानी ईश्वर पे आस्था नहीं रखते थे, लेकिन मानवता पे विश्वास रखते थे। ये चीजें हम जानते हैं, तो इनको नास्तिक संप्रदाय में रखा गया। और आस्तिक संप्रदाय हम उनको बोलते हैं कि जो भी हमारे उस समय पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग होता था, तो उन्हीं के द्वारा सारे कर्मकांड कराए जाते थे। तो उनसे कुछ हट करके एक नया संप्रदाय उभर करके आता है, जिसको हम लोग आस्तिक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इस नास्तिक संप्रदाय में हमारा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म आता है, जो कि ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये किसमें विश्वास करते थे, मानवता पे विश्वास करते थे। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, जैन धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म आता है किसके अंतर्गत, नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत। एंड इसी में आस्तिक के अंतर्गत क्या आता है, आस्तिक के अंतर्गत आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में नयनार संप्रदाय, नयनार संप्रदाय। एंड दूसरा आता है हमारा अलवार संप्रदाय, अलवार संप्रदाय। एंड इसी में एक का अध्ययन हमको और करना है, जिसको हम लोग आजीवक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, आजीवक संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आस्तिक संप्रदाय और ये था हमारा नास्तिक संप्रदाय। तो यार फिलहाल में यही बोल सकते हैं फाइनली कि मतलब छठी शताब्दी ईसा दौर का, यानी ईसा पूर्व का वह दौर था कि बहुत सारे चेंजमेंट हो रहे थे, यानी आर्थिक बदलाव होता है तो सामाजिक बदलाव होता है, एंड सामाजिक बदलाव होता है तो राजनीतिक कंडीशन में भी कई सारे चेंजमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यार राजनीतिक कंडीशन बदलती है तो उस समय के हिसाब से हमारे धार्मिक कंडीशन में भी चेंजमेंट देखने के लिए मिलता है, जिसमें से हमारा ये एक चैप्टर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारा बौद्ध धर्म सामने उभर करके आता है। ठीक है, तो इसी में अब जो हम चर्चा करेंगे
वो पूरी की पूरी हमारा जो चैप्टर बेस्ड होगा वो होगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो देखते हैं कि इस बौद्ध धर्म में जो भी हमारे सबसे प्रमुख पात्र हैं गौतम बुद्ध, जिनको हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो पूरी की पूरी चर्चा आज जो हम करने वाले हैं इस क्लास में वो करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, देखते हैं गौतम बुद्ध के सबसे पहले इनका जीवन देखते हैं, उसके हिसाब से यार धीरे धीरे इस क्लास को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये जो गौतम बुद्ध थे, एक कहानी टाइप में समझना, फिलहाल में एक कहानी बनेगी तो यार हमको इस चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा सहजता महसूस होगी। ठीक है, तो एक कहानी के रूप में समझते हैं इसको। सबसे पहले गौतम बुद्ध जो थे यानी इनके पिता से स्टार्ट करते हैं। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के क्या थे, राजा थे। और ये कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन, जो कि एक मतलब शाक्य कुल से संबंधित थे। किस कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल से। और इनकी माता का नाम था महामाया देवी, जो कि एक कोलीय वंशीय परिवार से क्या करती थी, बिलोंग करती थी। तो देखते हैं इसी में इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। सारी चीजों को देखते चलना है। इनके पिता का नाम क्या था, यानी पिता का नाम क्या था, वो था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे। और ये कपिलवस्तु के तो राजा थे और ये एक शाक्य कुल के राजा थे। ये एक कुल होता है, शाक्य कुल के राजा थे, शाक्य कुल के राजा थे, शाक्य कुल के राजा। एंड इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था महामाया देवी। क्या नाम था, महामाया देवी, जो कि एक कोलीय वंशी परिवार से थी, कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, और माता का नाम इनके ये था। और ये कहा जाता है या अध्ययन करने में जो भी इतिहासकार हैं उनके द्वारा ये पता लगता है या कल्पना की जाती है या अनुमान लगाया जाता है कि गौतम बुद्ध मतलब जब ये पैदा होने वाले थे तो इनकी माता क्या करती है कि वो अपने मायके जा रही होती है। तो उसी मायके जाने के दौरान में इनके मतलब एक बहुत ही तेजी से ये बोल सकते हैं कि प्रसव पीड़ा उठती है, यानी पेट में इनके काफी दर्द होता है। तो मायके जाते समय एक वन पड़ता है जिसको लुम्बिनी वन के नाम से भी जानते हैं। तो उसी लुम्बिनी वन में हमारे गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। कहां पे होता है, लुम्बिनी वन में। लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। और यह जो लुम्बिनी वन है ये हमारा कहां पे पड़ता है, एक तराई वाले क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल साइड में। जो हमारा बिहार का बॉर्डर है वो टच करता है नेपाल से। ठीक है, तो ये लुम्बिनी वन जो है ये उसी तराई वाले क्षेत्र में पड़ता है जो कि नेपाल के अंतर्गत आता है। तो लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। और कब होता है, तो ये होता है 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है लुम्बिनी वन में। अब यार इनकी माता मतलब जब ये गौतम बुद्ध क्या होते हैं, पैदा होते हैं,
तो ठीक इनके पैदा होने के 7वें दिन बाद महामाया देवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिससे यार जो हमारे शुद्धोधन राजा जी थे इनको यार काफी दुख होता है या काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा, अब उसकी देखभाल कौन करेगा। अब ये तो अपने राजपाट में व्यस्त थे, तो इस कारणवश इन्होंने अपनी साली अर्थात प्रजापति गौतमी प्रजापति से क्या कर ली, दूसरी शादी कर ली, जो कि गौतम बुद्ध की कौन थी, मौसी थी। तो शुद्धोधन ने दूसरी शादी की, किससे, अपने साली से, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। इनसे राजा शुद्धोधन क्या करते हैं, दूसरा विवाह करते हैं, जिसके पश्चात फिर इनका क्या होता है, इन्हीं प्रजापति गौतमी के संरक्षण में गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का पालन पोषण शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात जब धीरे धीरे दिन व्यतीत होते हैं तो यार क्या होता है कि राजा जी, ये जो हमारे राजा थे शुद्धोधन, इनके माइंड में एक चीज ये आती है कि क्यों ना हम अपने बच्चे की कुंडली बनवाएं या कुंडली दिखाएं किसी ऋषि से या किसी पुरोहित से। तो इस क्रम में उन्होंने एक ऋषि से, जिसका नाम था कौंडिन्य ऋषि, ये नाम याद रखना है, कौंडिन्य ऋषि से उन्होंने अपने बच्चे की क्या दिखाई यार, कुंडली दिखाई, जिसमें उनको ये पता चलता है या उस ऋषि के माध्यम से उस ऋषि ने ये बताया कि आने वाले समय में आपका बच्चा या तो एक मतलब इस राज्य का चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तभी राजा शुद्धोधन को ये बात पता चलती है कि आने वाले समय में हमारा बेटा या तो चक्रवर्ती साम्राज्य का राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो चक्रवर्ती राजा तो अगर बनता है तो खुशी होती है, लेकिन वही दूसरी तरफ जब वो ये सोचते हैं कि कहीं यार उसका बेटा सन्यासी ना बन जाए, तो वो बड़े ही चिंतित रहने लगते हैं और बड़े ही दुख में रहने लगते हैं। तो इस कारणवश यार वो क्या करते हैं कि अपने पुत्र का जो है बहुत छोटी ही उम्र में क्या करा देते हैं, विवाह करा देते हैं। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में इनका यानी सिद्धार्थ का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। अब विवाह क्यों होता है, विवाह इस कारणवश ये करवा देते हैं क्योंकि यार इनको बचपन से ही देखा जाता था कि ये अकेले बैठते थे, शांत मतलब शांत जगह वाली स्थान पे बैठते थे, ना ही किसी से मतलब रखना, ना ही किसी के पास जाना, नाना वनों में अकेले बैठना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें इनके अंतर्गत ज्यादा दिखती थी। तो इसी कारणवश जो हमारे शुद्धोधन राजा थे वो काफी चिंतित रहते थे। तो इस वजह से इनकी शादी करा दी गई मात्र 16 वर्ष की आयु में, और इनकी शादी होती है किससे, यशोधरा नामक एक लड़की से होती है। जो कि यशोधरा कौन थी, यशोधरा थी हमारे मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि राजा शुद्धोधन की जो बहन थी उनकी बेटी थी कौन, यशोधरा। तो उसी यशोधरा से शादी होती है हमारी गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ से। ठीक है, तो गौतम का विवाह होता है, किससे होता है, मात्र 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में क्या सिद्धार्थ का क्या होता है, सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है, विवाह हो जाता है। और किससे होता है, यशोधरा देवी से, यशोधरा देवी से होता है। ठीक है, तो ये बात भी हमको क्या करनी है, याद रखनी है। एंड यार जब इनकी शादी हो जाती है तो मात्र मतलब कुछ दिन पश्चात क्या होता है कि इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम था क्या,
जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। इनके एक पुत्र होता है जिसको राहुल के नाम से भी जानते हैं, और ये कहा जाता है कि मतलब इनके गौतम बुद्ध की भाषा में ये बोलते हैं कि राहुल मतलब जब पैदा हुआ तो ये मानते थे कि इनको एक और बंधन हो गया, अर्थात यार पारिवारिक मोह माया में फंसना एक बंधन ही है। क्यों? क्योंकि इनको तो सन्यास में रुचि थी। इसी कारणवश जब ये राहुल पैदा होता है तो गौतम बुद्ध को ऐसा लगता है कि मुझे एक बंधन टाइप सा लगने लगा। लेकिन फिर भी मात्र 29 वर्ष की आयु में क्या होता है कि ये जो हमारे सिद्धार्थ थे मात्र 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर देते हैं, जिसको बौद्ध धर्म की भाषा में यार महाभिनिष्क्रमण की क्रिया के नाम से जानते हैं। तो जब ये सन्यास के लिए निकलते हैं तो मात्र 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के पश्चात जिसको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? गृह त्याग को बौद्ध धर्म की भाषा में क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण की क्रिया के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण की क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो यार जब ये मतलब गृह त्याग कर देते हैं बिना किसी को बताए, किसी को बताते नहीं हैं, रात में ये अपना गृह त्याग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यार इनके मन में कई सारे विचार उठते हैं, क्योंकि इनको शुरू से ही जब इनके पिता जान जाते हैं या उनको जब पता चलता है कि कहीं सन्यासी ना बने, तो इस कारणवश उनको बहुत ही लाड प्यार से पाला जाता है और इनके महल में वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो कि एक आम व्यक्ति के जीवन में सारी चीजों की आवश्यकता होती है। महल से बाहर निकलने की अनुमति इनको नहीं होती थी और ना ही आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, तो इसी कारणवश जब ये गृह त्याग करते हैं सारे दुखों से क्या होते हैं? ये अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन लास्ट में यार जब ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि युवा अवस्था में आते हैं तो मतलब बिना किसी को बताए चले जाते हैं घूमने के लिए। तो वहां पे ये 4 दृश्य देखते हैं, जिन दृश्यों को देखने के पश्चात ये निर्णय लेते हैं कि मैं अब क्या करूंगा, इस सांसारिक मोह माया से मतलब पीछा छुड़ाऊंगा या जो दुख है उनको मैं नष्ट करने का प्रयास करूंगा अपने जीवन से और समाज को एक नया रास्ता दिखाऊंगा। तभी ये क्या करते हैं कि अपना गृह त्याग कर देते हैं मात्र 29 वर्ष की आयु में। और जो 4 दृश्य इन्होंने देखे थे समाज में घूमने टहलने के पश्चात, वो 4 दृश्य कौन से थे? तो एक मृत व्यक्ति को देखा था। किसको देखा? एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और बीमार के साथ साथ एक सन्यासी को भी देखा। एक सन्यासी व्यक्ति को जो देखा जो कि प्रसन्न चित्त मुद्रा में क्या था, मतलब प्रसन्न चित्त मुद्रा में था। और मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक व्यक्ति को देखा उन्होंने, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति, ये 4 हमको याद भी रखना है। ठीक है, जब वो महल से बाहर निकलते हैं पहली बार तो ये 4 दृश्य उन्होंने पहली बार देखा, तब उनको अनुभव हुआ। इससे पहले वो दुख के बारे में नहीं जानते थे कि दुख नाम का कोई शब्द भी होता है। ठीक है, तो ये पहली बार उन्होंने दृश्य देखा जिसमें एक मृत व्यक्ति को देखा, यानी एक मरा हुआ व्यक्ति
जिसको कंधे पे ले जाते हैं अर्थी टाइप में, तो उसको देखा, और एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ही पीड़ित अवस्था में क्या था, बीमार था। एंड एक सन्यासी को भी देखा जो कि प्रसन्न चित्त मुद्रा में था। एंड एक वृद्ध व्यक्ति को भी देखा कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को क्या कठिनाइयां होती है और क्या दुख उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को जब वो देखते हैं तो यार वो काफी एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि दुखी हो जाते हैं। समाज की या संसार की इन सारी मुद्राओं को देख करके वो अपने जीवन में अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में भी कभी ऐसा हो सकता है। तो इन सारे चीजों की मुक्ति के लिए या इन सारे मतलब जो भी दृश्य हैं इनसे मुक्त होने के लिए या दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन्होंने यह निर्णय लिया कि मुझे सन्यास का मार्ग क्या करना है, अपनाना है। और वो चले जाते हैं वन की तरफ। फाइनली जब ये जाते हैं सन्यास धारण करने तो इनको यार गुरु प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो इनको गुरु मिलते हैं वो थे हमारे अलार कलाम। ठीक है, तो ये नाम भी हमको क्या करना है, याद रखना है। फिलहाल में इसको मेटते हैं पहले। यार चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा फेवरेट है ये। इससे बेहतरीन चैप्टर मुझे एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ लगा ही नहीं। देखते हैं इसी में, बौद्ध धर्म में इसी में देखते हैं कि जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो सबसे पहले जो इनको गुरु मिलते हैं वो मिलते हैं अलार कलाम। अलार कलाम जो कि ये वैशाली क्षेत्र से संबंध रखते थे। कहां से, वैशाली क्षेत्र से संबंधित रखते थे। ये वैशाली यार वही वैशाली है जो कि वज्जी महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। तो महाजनपद वाली क्लास देखना, यानी पहले शुरू से क्लास अटेंड करेंगे तभी सारी चीजें यार समझ में आएंगी और पकड़ में आएंगी। और इसके पश्चात इस अलार कलाम ये जो गुरु थे इनसे यार गौतम बुद्ध ने क्या किया था, सांख्य योग की शिक्षा क्या की थी, प्राप्त की थी। किससे रिलेटेड, सांख्य योग से संबंधित शिक्षा प्राप्त की थी। सांख्य योग से संबंधित शिक्षा प्राप्त की थी। और सांख्य योग की जब शिक्षा प्राप्त कर ली तो इनसे दूसरे गुरु इनको मिलते हैं जिसका नाम था रुद्रक। क्या नाम था, रुद्रक। रामपुत भी बोल सकते हैं और पुत्र भी बोल सकते हैं, जो कि राजगृह वाले क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये वही राजगृह का क्षेत्र है जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये दूसरे गुरु थे। इन्होंने इन लोगों से शिक्षा प्राप्त की बाकायदा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, दुखों का निवारण नहीं हुआ, ये संतुष्ट नहीं हुए। इनको अपने इस ज्ञान पे क्या नहीं हुआ, मतलब संतुष्टि नहीं मिली। और इन गुरुओं से भी शिक्षा तो प्राप्त की थी, लेकिन इन गुरुओं से वो संतुष्ट नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसके पश्चात इन्होंने अपना मार्ग, अपना स्वयं का मार्ग खोजने की ठानी कि मैं किसी गुरु की पगडंडी में पैर नहीं रखूंगा और ना ही किसी गुरु के माध्यम से अपने दुखों का निवारण करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्वयं का जीवन ये अपना है, इसके दुखों का निवारण करना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। कोई यार दूसरा व्यक्ति, आप खुद बोलो, किसी की खुशी के लिए आप खुद सोचना कि आपकी अपनी खुशी के लिए क्या दूसरों की आवश्यकता है क्या? मेरा तो मानना है नहीं यार, अकेले रहो, बिंदास रहो, जहां भी रहो बिंदास। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है।
दूसरे पे डिपेंड होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि ये क्या करते हैं कि अपने मतलब दुखों का निवारण करने के लिए ये स्वयं में अपना एक मार्ग चुनते हैं, जो कि है हमारा मतलब संन्यास का मार्ग, जिसमें ये क्या करते हैं, स्वयं से मेडिटेट करते हैं। मतलब जब भी देखते हैं हमेशा और हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं अकेले बैठ करके। और फाइनली एक दिन वह आता है, एक ऐसा दिन आता है कि यार इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनके मुख पे एक अचंभित करने वाला तेज दिखता है लोगों को और सबको, समाज में भी एंड सबको भी दिखता है। तो इनको फाइनली ग्रह त्याग के 6 वर्ष पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि कहां पे होती है, बोध गया बिहार में। ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है, ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है, बोध गया बिहार में होती है। बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे क्या होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 45 दिन तक, लास्ट में यानी 45 दिन तक इन्होंने घोर तपस्या की थी। 45 दिन तक घोर तपस्या करने के पश्चात, घोर तपस्या करने के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फाइनली ग्रह त्याग के 6 वर्ष के पश्चात इनको पूरी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी इनको एक नाम दिया गया, वो नाम था इनका बुद्ध, यानी इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात इनको बुद्धत्व की संज्ञा दी गई, बुद्धत्व की संज्ञा दी गई, संज्ञा दी गई, बुद्धत्व की संज्ञा दी गई या बुद्ध नाम से जाना गया। बुद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला, अर्थात जिसको पूरी तरीके से अब उसके जानने योग्य इस संसार में या इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं बचा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको यार और नामों से जाना गया, इनको तथागत नाम से भी जानते हैं। तथागत जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तभी इनको 2-3 नाम से जानते हैं। पहला बुद्ध हो गया, दूसरा तथागत हो गया, तथागत, एंड तीसरा नाम हो गया शाक्य मुनि। क्या हो गया, शाक्य मुनि। तथागत का मतलब क्या होता है, तथागत से तात्पर्य होता है कि जिसका ज्ञान सच्चा हो, यानी पूरी तरीके से प्योर हो, शुद्ध हो, उसी को तथागत नाम से भी जानते हैं। और शाक्य मुनि ये अन्य नाम था जिसको एशिया का प्रकाश कुंज भी बोलते हैं या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 नाम गौतम बुद्ध के हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसी के पश्चात यार जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सारा सिस्टम हो जाता है, तो इन सब के पश्चात इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, उपदेश देना आरंभ किया। और सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। फिलहाल में इसको मेटते हैं। देखते हैं यार, इसी में इनको जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश, क्या, प्रथम उपदेश ये कहां पे देते हैं, तो देते हैं सारनाथ में। कहां पे, सारनाथ में।
जो कि ऋषिपत्तनम में आता है। कहां पे? ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, और अपना ये प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को देते हैं। शुरू में इनके 5 शिष्य हुए जिनको इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। और उन्हीं 5 शिष्यों में जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? इनके प्रिय शिष्य का नाम, इनके प्रिय शिष्य का नाम, शिष्य का नाम क्या नाम था? प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो वो नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। ये इनके प्रिय शिष्य का नाम था। तो सर्वप्रथम ये सारनाथ में अपना क्या करते हैं? मतलब उपदेश देते हैं पहला। ठीक है, और आनंद उनका क्या था? सबसे प्रिय शिष्य था। बाद में चल करके यार इनका एक चचेरा भाई भी था देवदत्त, जो कि बचपन से ही बड़ा शरारती था। इनसे बड़ी मतलब जलन टाइप में रखता था, शुरू से ही जलन टाइप में रखता था। लेकिन बाद में आकर के जब उसको भी सारी चीजें पता चलती है तो वो भी क्या करता है कि वो भी इनकी शरण में या इनके संग में आता है। और क्या होता है कि मतलब इनका शिष्य बनता है। बाद में इनका चचेरा भाई भी यानी गौतम बुद्ध का, बाद में यानी बुद्ध के चचेरा भाई क्या नाम था? देवदत्त। देवदत्त, जो कि बाद में वो भी क्या करता है? इनका शिष्य बनता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखने के पश्चात जब धीरे धीरे शिष्य बढ़ने लगे, उपदेश वगैरह बढ़ने लगा, तो इन्होंने कई जगह घूम घूम करके उपदेश दिया। इनको शिष्य वगैरह जो थे ये भी यार कई जगह घूम घूम करके क्या देने लगे? उपदेश वगैरह देने लगे, और जिससे कई सारे लोग इनके संघ में जुड़ने लगे। और इन्होंने यार एक संघ भी बनाया था जिसमें मुख्य रूप से पहले पुरुषों को अनुमति थी, एंड बाद में आनंद के कहने पर, इनका जो कि प्रिय शिष्य था, आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं के प्रवेश में भी क्या कर दी? अनुमति दे दी। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा था कि जब तक पुरुषों को इस संघ में रखा जाता है तब तक ये हमारा संघ बड़े ही नियमित तौर पे चलेगा, लेकिन जैसे ही इनमें महिलाओं का प्रवेश होगा, ये जो संघ है हमारा, ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा। और फिलहाल में ऐसा हुआ भी शायद। ठीक है, तो घूम घूम करके सारी चीजें होने लगी, उपदेश वगैरह दिए जाने लगा, सारे लोग इससे जुड़ने भी लगे और काफी सारे लोग जुड़ गए। लास्ट में देखते देखते ये जो बौद्ध धर्म था भारत का एक व्यापक धर्म बन करके सामने आता है, जो कि पूरे भारत में केवल और केवल बौद्ध धर्म की ही ख्याति दिखती है। मुझे तो यार काफी पसंद आया बौद्ध धर्म। ठीक है, इसी में जो मतलब ये शिष्य थे, ये तो शिष्य थे, लेकिन जब महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी आनंद ने, तो यार इनमें जो सबसे पहली महिला यानी सबसे संघ में शामिल होने वाली, संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला वो कौन थी? तो वो इनकी सौतेली माता थी या इनकी मौसी थी, जिनको गौतमी प्रजापति के नाम से भी जानते हैं। गौतमी प्रजापति के नाम से भी जानते हैं। ये पहली शिष्या बनी थी किसकी? बौद्ध धर्म की या गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या बनी थी। एंड इसी के पश्चात यार इसी मगध क्षेत्र में हमारा एक नृत्यांगना, बहुत ही फेमस नृत्यांगना, जो कि इनके मतलब डांस को या नृत्य का लाभ उठाने के लिए या लुत्फ उठाने के लिए
एक से एक राजा तैयार रहते थे। तो वो बहुत बड़ी नृत्यांगना थी जिसका नाम था हमारा क्या, आम्रपाली। क्या नाम था, आम्रपाली नृत्यांगना। इसके पश्चात बहुत ही प्रसिद्ध मगध क्षेत्र की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था, आम्रपाली। ये भी क्या हुई, इस संघ से जुड़ी और बुद्ध की क्या बन गई, शिष्या बन गई। तो इतनी सारी चीजें यार हमको क्या करनी है, याद रखनी है, इन सारी चीजों से रिलेटेड। और यार इसमें काफी सारी चीजें बोली गई कि जो भी हमारी चीजें हैं इनमें एक चीज ये भी बोला गया, मतलब अपने अंतिम वर्षों के दौरान जब ये सारे उपदेश वगैरह ये बुद्ध भगवान दे रहे थे, एक तरीके से यार मैं तो भगवान नहीं मानता इनको, मेरी बात, मगर आप लोग भी पढ़ना इस चैप्टर को, एक बार क्लास देखना मेरी, एंड उसके पश्चात बुक से पढ़ना, जहां से भी इनके बारे में छानबीन कर सकते हैं आप लोग कीजिएगा। एंड उसके पश्चात यार कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्या है, बुद्ध जो थे ये भगवान थे या नहीं थे। मेरे हिसाब से तो नहीं थे, ठीक है, तो आप लोग ये मुझे बताएंगे ये क्या थे। तो इन सब के पश्चात जब ये उपदेश देते हैं तो लास्ट में जो ये अपना उपदेश देते हैं, सबसे लास्ट में वो अपने एक शिष्य को देते हैं जिसका नाम सुभद था। क्या नाम था, सुभद। यानी अंतिम वर्षों में ये अपना उपदेश किसको देते हैं, सुभद नाम के शिष्य को देते हैं। अंतिम उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ में, अंतिम उपदेश सुभद को देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। एंड यार इसी के पश्चात ये कई सारे इन्हीं उपदेश देने, मतलब उपदेश के क्रम में ये कई सारी चीजें बताते हैं। ये भी अपने उपदेश में ये भी बताते हैं कि जीवन में 4 आर्य सत्य हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता, तनिक भी, मतलब किसी भी प्रकार से उनको ना नहीं किया जा सकता। सबके जीवन में या हर एक व्यक्ति के जीवन में 4 आर्य सत्य होते हैं। देखते हैं वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। देखते हैं इसी में इन्होंने उपदेश देने के दौरान, उपदेश देने के दौरान 4 आर्य सत्य बताए, या 4 आर्य सत्यों की इन्होंने बात की। कौन कौन से, कि जीवन में दुख है, क्या है, जीवन में दुख है, और जीवन में दुख का समुदाय है, दुख का समुदाय है। एंड इसके पश्चात जो जीवन में अगर दुख है तो उसका निरोध भी है, दुखों का निरोध भी है। एंड इसी के पश्चात अगर दुखों का निरोध है तो जीवन में दुख के निरोध का मार्ग भी है, जीवन में दुखों के निरोध का मार्ग भी है, ठीक है। तो ये 4 आर्य सत्य बुद्ध ने क्या किए, अपने जीवन के उपदेश देने के दौरान
ये 4 आर्य सत्य उन्होंने लोगों को बताए या उनको ये उपदेश दिया कि जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है, और जाहिर सी बात है दुख है तो उन दुखों का समुदाय है। ये तो नहीं है यार कि अभी कुछ क्षण के लिए दुख है तो बाद में वो दुख आएंगे नहीं। यार ये हम मानते हैं कि कुछ क्षण के लिए दुख है तो कुछ क्षण के लिए सुख भी आएगा, ये हम मानते हैं। लेकिन दुख निश्चित है तो दुखों का समुदाय भी है, कोई एक प्रकार का दुख व्यक्ति के जीवन में नहीं है। और जीवन में दुख निरोध भी है, यानी जीवन में अगर दुख का समुदाय है तो हम उससे निजात भी पा सकते हैं और इसका मार्ग भी है। ऐसा नहीं है कि दुख के समुदाय का मार्ग नहीं है। इसके पश्चात इन सारी चीजों को, आर्य सत्य को बताने के पश्चात उन्होंने 10 अष्टांगिक मार्ग भी बताए, 10 नहीं 8 अष्टांगिक मार्ग भी बताए, जिनमें उन्होंने ये बताया, उस अष्टांगिक मार्गों में उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति को अगर दुखों से मुक्ति पानी है, निजात पाना है, तो इन अष्टांगिक मार्गों का हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जिसमें से उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। तो देखते हैं अष्टांगिक मार्ग हमारे बुद्ध के द्वारा कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग बताए गए। देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 प्रकार के रास्ते बताए जो कि दुखों से मुक्ति दिलाता है। वो चाहे आज वर्तमान का व्यक्ति भी अगर इन सारी बातों को अपने जीवन में फॉलो करता है तो वह भी अपने जीवन में दुखों से क्या कर सकता है, मुक्ति पा सकता है। ठीक है, फिलहाल में यार एकदम बुद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको यार मैं अपनी बात बताऊं तो फिलहाल में हमको यार आज के वर्तमान जीवन में भी जीना है, आधुनिकता के तौर पे भी जीना है। ठीक है, तो हमको ना ही एकदम बुद्ध बनना है और ना ही एकदम मतलब उस तरीके का व्यक्ति भी बनना है। हमको दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है कि ना तो वो हमारा एकदम प्राचीनता मतलब रह जाए और ना ही एकदम आधुनिकता की दौर में जाए। ठीक है, तो सारी चीजों को मैनेज करते हुए चलना है। अष्टांगिक मार्ग कौन से थे? सम्यक वाणी क्या होता है? सम्यक वाणी। दूसरा सम्यक कर्म। तीसरा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प एंड इसके पश्चात सम्यक आजीव एंड इसके पश्चात क्या आता है? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम एंड उसके पश्चात सम्यक समाधि। सम्यक समाधि एंड लास्ट आता है हमारा सम्यक स्मृति। क्या आता है? सम्यक स्मृति। ये 8 प्रकार के मार्ग बताए बुद्ध ने कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से या अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहता है तो वो 8 प्रकार के ये जो मेरे बताए गए उपदेश हैं, स्वयं ये यार इन्होंने उपदेश नहीं दिया, ये स्वयं अपने जीवन में इन्होंने अनुभव भी किया। ठीक है, अनुभव किया, उसके पश्चात ये इन सारी चीजों को व्यक्तियों के लिए बताते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक है,
जिसमें से आता है हमारा सम्यक वाणी, यानी अच्छा बोला जाए, सम्यक कर्म, अच्छा कर्म किया जाए, सम्यक दृष्टि, अच्छा देखा जाए, सम्यक संकल्प, किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे से दृढ़ संकल्पित होया जाए, तो यार वो कर्म भी हमारा 110% क्या होगा, अच्छा होगा। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि एंड सम्यक स्मृति, ये 8 प्रकार के उन्होंने क्या बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए। एंड इसी के पश्चात इन्होंने अपने मतलब उपदेश देने के क्रम में तीन बातों को और बताया, 2 बातों को और बताया, जिसमें से हमारा एक त्रिरत्न आता है और त्रिरत्न के साथ साथ एक हमारा आता है दुख और निर्वाण। ठीक है, देखते हैं इसी में हमारा जो और बातें इसी में करते हैं, वो ये बात करते हैं कि उपदेश देने के क्रम में 2 बातें इन्होंने और बताई। उपदेश देने के क्रम में 2 बातें और बताते हैं। कौन कौन से? इनके उपदेश देने के क्रम में पहला आता है त्रिरत्न एंड दूसरा आता है दुख और निर्वाण। क्या आता है? दुख और निर्वाण। देखते हैं ये त्रिरत्न क्या होता है। तो त्रिरत्नों में इन्होंने बात की, हम लोगों ने सुना होगा यार कि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि एंड संघम शरणं गच्छामि। ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड या उपदेश देने के क्रम में। ये 3 रत्न हमारे बताए गए जो कि काफी फेमस है और काफी प्रसिद्ध है। क्या बताया गया? बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं धम्मं गच्छामि एंड संघं शरणं गच्छामि। ये 3 रत्न हमारे बताए गए। अर्थात बुद्ध की शरण क्या है? सत्य है, अर्थात बुद्ध ही सत्य है। बुद्धम धम्मम गच्छामि, अर्थात बुद्ध जो धर्म है, बौद्ध जो धर्म है वो सबसे सत्य है। संघम शरणं गच्छामि, अर्थात इनका जो संघ है वो भी क्या है? सत्य है और सबसे सत्य है। तो मुझे तो यार काफी ऊर्जा मिलती है इन 3 रत्नों को पढ़ करके। इसी कारणवश मैं बोलता हूं कि यार इनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों को यार मैं बोलता ही नहीं, फॉलो भी करता हूं। ये कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफी इनसे यार मुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिला अपने जीवन में। ठीक है, तो ये 3 रत्न हमको क्या करने हैं? याद रखने हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि एंड शरणं संघम गच्छामि। ठीक है, एंड इसी के पश्चात ये जो हमारा दूसरा आता है दुख और निर्वाण, ये दूसरा इन्होंने उपदेश दिया और इसमें ये बुद्ध जी ने ये बताया कि जो दुख है यार, ये दुख व्यक्ति को क्यों होता है? क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर तृष्णा की भावना होती है, अर्थात लालसा और लालच की वजह से यार व्यक्ति के जीवन में क्या आता है? दुख उत्पन्न होता है। और इन दुखों को नष्ट करने के लिए क्या हुआ? उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात निर्वाण शब्द का क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध धर्म में यार मोक्ष की प्राप्ति को या जीवन का जो अटल सत्य है हर एक व्यक्ति के लिए कि व्यक्ति को मरना निश्चित है, तो उसी मरने की आवश्यकता को या मरने की अवस्था को बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रखनी है, ये अष्टांगिक मार्ग भी याद रखना है। एंड इसी के पश्चात कुछ और बातों को भी देखते हैं जो बुद्ध
भगवान जी से रिलेटेड या बुद्ध जी से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण है। और यार इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन बनते हैं।